नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जिसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2020 KTM RC 125 BS6 न्यू अपडेटेड कलर के बारे में। बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी प्राइस है 1,82,000 ऑन रोड रायपुर। बाकी आप अपनी सिटी की प्राइस अपने नियरेस्ट KTM डीलरशिप से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, बाकी की डिटेल्स भी ले सकते हैं। अब आपको RC 125 का नया कलर देखने को मिलेगा, जो कि है डार्क गैल्वेनो। इससे पहले एक और कलर ऑप्शन भी है, ऑरेंज विथ वाइट। अगर आप फुली फेयर्ड अंडर पावर बाइक चाहते हैं तो RC 125 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। हालांकि डिज़ाइन इस बाइक का ट्रैक बेस्ड है एंड ये दिखने में हूबहू RC 200 एंड RC 390 जैसी दिखती है, लेकिन पावर कंट्रोलेबल है इसमें। बाकी वो आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी पसंद आती है। देखा जाए तो RC 125 एंड ड्यूक 125 KTM की स्मॉल इंजन कैपेसिटी बाइक है और ये लॉन्च हुई थी 2019 में। इससे पहले स्मॉल इंजन कैपेसिटी का खिताब RC 200 के पास में था। बाकी आपको RC सीरीज पसंद आई या फिर ड्यूक सीरीज, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको RC 125 का पहले वाला कलर पसंद आए या फिर अभी अपडेटेड वाला, वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं RC 125 के डिटेल वॉक अराउंड से। तो इसमें ट्रांसपेरेंट वाइज़र मिलती है, काफ़ी बड़ी वाइज़र है। अगर आप चाहें तो इसमें आफ्टर मार्केट वाइज़र भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर है नंबर प्लेट की स्पेस। बॉडी इंटीग्रेटेड मिरर मिलती है इसमें, इंटीग्रेटेड LED इंडिकेटर के साथ में। काफ़ी ब्राइट LED इंडिकेटर मिलते हैं इसमें। LED DRLs भी मिलती है इसमें। ट्विन हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। अगर अपडेट किए तो इसको भी LED में दे देते तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता। डुअल टोन फ्रंट मडगार्ड मिलती है इसमें। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ग्राफिक वर्क भी नज़र आ जाएगा। फ्रंट सस्पेंशन में WP अपेक्स के अपसाइड डाउन फॉर्क मिलते हैं इसमें। फ्रंट में सिंगल डिस्क है, 300 mm की डिस्क प्लेट है बायबेयर के 4 पिस्टन रेडियली माउंटेड फिक्स्ड कैलिपर के साथ में। सेफ्टी में सिंगल चैनल ABS मिलती है इसमें। 110/70 सेक्शन के टायर है, 17 इंच के एलॉय व्हील में। इसमें ऑरेंज एलॉय व्हील मिलते हैं। टैंक को अगर आप यहाँ से देखते हैं तो उतना ज़्यादा मस्कुलर नहीं दिखता है, बट थाई सपोर्ट एंड ग्रिप काफ़ी अच्छी मिल जाती है इसमें। 9.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और यहाँ से आप इसके कूलेंट को रिफिल कर सकते हैं इन केस अगर इसका जो लेवल है वो कम हो जाएगा तब। KTM RC की ब्रांडिंग है यहाँ पर। ऊपर में प्लास्टिक बॉडी शेल है, नीचे में स्टील बॉडी टैंक मिलती है इसमें। और कुछ ऐसा दिखता है बाइक का साइड व्यू। साइड बॉडी पैनल आपको RC 200 जैसे ही देखने को मिल जाते हैं, थोड़े से चेंजेस किए गए हैं इसमें। और यहाँ साइड बॉडी पैनल पर अगर आप देखेंगे तो RC की बड़ी सी ब्रांडिंग है। राइट साइड में इंजन किल स्विच, इलेक्ट्रिक स्टार्ट की स्विच है व्हाइट बैकलाइट के साथ में। ब्लैकआउट फिनिश में ब्रेक एंड क्लच लीवर। क्लिप ऑन हैंडल बार मिलती है RC 125 में। और कुछ ऐसी दिखती है RC 125 की वेव की मिलती है इसमें। इंस्ट्रूमेंट पैनल इसमें पूरा डिजिटल में देखने को मिलता है। इसमें RPM, स्पीड, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर की मेन रीडिंग, फ्यूल मीटर, कूलेंट टेम्परेचर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, लो फ्यूल वार्निंग मिलती है इसमें। साइड्स में लाइट की बात करें तो इंजन माल फंक्शन लाइट, ABS लाइट, वार्निंग लाइट, RPM लिमिट लाइट, न्यूट्रल लाइट, हाई बीम की लाइट, इंडिकेटर के इंडिकेशन की लाइट मिलती है इसमें। लेफ्ट साइड में हॉर्न। और हॉर्न की प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर की गई है। इंडिकेटर, लो हाई बीम, पासिंग की स्विच है यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसमें 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व डुअल ओवरहेड कैम लिक्विड कूल्ड SI फ्यूल इंजेक्टेड मोटर मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है मैक्स पावर 14.5 PS एट 9250 RPM पे एंड मैक्स टॉर्क 12 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 8000 RPM पे। इलेक्ट्रिक स्टार्ट का ही सिर्फ ऑप्शन मिलता है इसमें। 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है, क्लच टाइप वेट मल्टीप्लेट डिस्क है, ट्रांसमिशन टाइप चैन ड्राइव है। माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो 40 kmpl तक की माइलेज मिल जाती है इससे। 370 किलोमीटर की फुल टैंक रेंज है। 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है RC 125 की। डायमेंशंस की बात करें तो कर्व वेट 154.2 kg का है। 1978 mm लेंथ है, 688 mm विड्थ, 834 mm हाइट है, 1340 mm व्हील बेस। चैसी में स्टील टेरेलिस फ्रेम मिल जाती है इस बाइक में। साइड स्टैंड का सिर्फ ऑप्शन मिलेगा, सेंटर स्टैंड नहीं आती है इसमें।
और ये इसका सारी गार्ड, इसमें कोई फुटरेस्ट नहीं मिलती है। ओपन चैन कवर है, चैन को आपको हर 400 किलोमीटर पर क्लीन एंड ल्यूब करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है जिससे आपकी स्टेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है। और ये इसका रियर टायर हगर। RC 125 में भी स्प्लिट सीट मिलती है। कुशनिंग की यहाँ पर बात की जाए तो राइडर साइड वाली कुशनिंग ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए पिलियन साइड वाली तो ये आपको थोड़ी सी हार्डर साइड में देखने को मिल जाती है। 820 mm की सीट हाइट है। अगर आपकी हाइट 5.5 भी है तो आप इसको ईजिली चला सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इसकी सीट को कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पर मिल जाती है RC 125 की ब्रांडिंग। बॉडी इंटीग्रेटेड ग्रैब हैंडल मिल जाती है और एक ग्रैब हैंडल यहाँ पर भी दिया हुआ है। राइट साइड से बाइक कुछ ऐसी नजर आती है। एग्जॉस्ट इसमें अंडर बैली मिलती है और कुछ ऐसा दिखता है बाइक का एग्जॉस्ट। रियर में भी WP एपेक्स के मोनोशॉक एब्जॉर्बर है। रियर में भी डिस्क ब्रेक है। 230 mm की डिस्क प्लेट है बाइबेयर के सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर के साथ में। 150/60 सेक्शन के टायर है। 17 इंच के अलॉय व्हील में। MRF रेफ्स रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलते हैं इसमें। वाइट टायर है। अगर आप चाहें तो इसमें हल्की फुल्की कॉर्नरिंग भी कर सकते हैं। आइए इसके रियर सेक्शन में चलते हैं अब। तो टेल लैंप इसमें LED में मिलती है। बाकी मैं आपको इसका ब्रेक मार के भी दिखा देता हूँ। टेल टैडी को भी थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया इसमें। और ये इसका रियर LED इंडिकेटर, नंबर प्लेट की लाइट, नंबर प्लेट की स्पेस और कुछ ऐसा दिखता है बाइक का रियर व्यू। रियर से भी अगर आप इस बाइक को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बल्कि नज़र आएगी। वारंटी इसमें 5 ईयर 30,000 किलोमीटर की मिलती है। टर्म्स एंड कंडीशन इसमें एप्लीकेबल है। 3 फ्री सर्विस भी मिलती है इसमें। तो ये बात हुई इसके डिटेल वॉक अराउंड की। तो अब बातें वो जो आपने डिमांड की थी। तो क्या ये बाइक फैमिली फ्रेंडली है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी नहीं। अगर फैमिली वाले भाई अगर इसको लेने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले आप थोड़ा सा अच्छे से सोच विचार कर लें, उसके बाद कोई फैसला लें। डेली कम्यूटिंग, ऑफिस, कॉलेज के लिए अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी बाइक है। बिकॉज इसकी जो इंजन कैपेसिटी है वो कम है और इसमें जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। एंड यहाँ पर अगर आप देखते हैं इस बाइक को तो ये 125 सीसी होने के बाद में भी काफ़ी मस्कुलर एंड हैवी सा लुक है इस बाइक का। ट्यूरिंग एंड लॉन्ग राइड के लिए अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो पहले आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपको थोड़ा सा इस बाइक के साथ यूज टू होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसको लॉन्ग राइड के लिए लेके जाते हैं तो हैंड पेन एंड बैक पेन होता ही है, क्योंकि इसका जो राइडिंग पोजीशन है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है। तो आपको पहले इसके साथ यूज टू होना पड़ेगा, उसके बाद आप चाहें तो इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। बाकी ये बाइक आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस बाइक को लेकर आपकी कोई अदर ओपिनियन है तो वो भी आप हमसे ज़रूर शेयर करें। टेस्ट राइड, EMI, एक्सचेंज या अदर क्वारीज के लिए आप वंदना KTM से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उनके कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आईडीज़ यहाँ पे फ्लैश हो रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो गाइस, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी अटेंटिव, बी स्मार्ट, ऑलवेज वेयर हेलमेट, राइड सेफ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।